हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एचएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। आ गए हैं तो पूरा वीडियो आप देख कर जाना। आज मैं एचएससी जीडी 2025 रीजनिंग का पहला चैप्टर है वर्गीकरण। आज मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों में अक्षरों का विषम युग छाटिए। इसमें विषम युग छाटने को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों में अक्षरों का विषम युग छाटिए। पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 में ये आ चुका है पेपर में। फ्रेंड्स, आपको ये वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण, ये आपको लेटर्स दिए हैं। इस लेटर का आपका पहले नंबर सिस्टम याद करना होगा। जैसे एबीसीडी दिया है, 26 एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षरों का आपको नंबर याद कर लेना है। जैसे ए एक पे आता है, बी 2 पे आता है। ऐसे आप 26 लेटरों को पहले याद कर लें। याद करने के बाद में कौन से कौन नंबर पर आता है वो याद कर लेंगे तो आपको 1 भी मिनट नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एम जे क्यू, ई बी आई 3 नंबर दिया है। जी डी के डी नंबर दिया है। आर एन यू हो गया। अब 13 का मान कितना, यम का मान कितना आएगा 13, जे का मान 10, ओ का क्यू का मान 17। ऐसा आपको मान निकाल लेना है। यम 13 नंबर पड़ेगा, जे 10 नंबर पड़ेगा, क्यों 17 नंबर पड़ेगा। ऐसे आपको निकाल लेना है मान। अब यहां पर आएंगे, ई का मान कितना दिया है, ई का मान 5 पे पड़ेगा और बी तो 2 नंबर पड़ेगा और आई 9 नंबर पर, आई 9 नंबर पर। ऐसे इसका भी मान निकालेंगे। जी कितने नंबर पड़ेगा, 7 नंबर पर, जी 7 नंबर पर। और डी 4 नंबर पर, क्या के 11 नंबर पर, के 11 नंबर पर पड़ेगा। और आर 18, एन 14, 21, अरे बी 21 नंबर पड़ेगा, बी 21 नंबर पड़ेगा। ऐसे आपको पहले नंबर निकाल लेना है कि कौन सा लेटर कौन से अंक पर पड़ेगा। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कितने कितने का अंतर दिया है। विषम युग छाटने के लिए आपको पहले अंतर निकालना पड़ेगा कि कौन सा लेटर कितने अंतर पर है, कौन सा लेटर कितने अंतर पर है। तो ये यम का मान 13 है, जे का मान 10 है। अब यम 13 नंबर पड़ता है और जे 10 नंबर पड़ता है, तो यम ज्यादा है, तो कितना मान इसका ज्यादा है, -3 का, -3 का। ए से और जे का मान, यम बाद में आता है और जे पहले आता है, जे पहले आता है तो 10 नंबर दिया है और यम बाद में है तो -3 का अंतर है। और इधर जे और क्यू का +7 का अंतर है, +7 का अंतर है। ऐसे यहां पर निकालेंगे तो 3 2 5 -3, 7 2 9 +7। ई बाद में आता है, बी पहले आता है, तो कितने का अंतर हो गया, -3 -7। अब जी और डी का 4 3 7, जी बाद में आएगा, डी पहले आता है तो -3। अब डी के का निकालेंगे, डी के का निकालेंगे 7 4 11 +7। अब डी नंबर ऐसे है
डी नंबर है आर और एन का, आर और एन का। 14 14 4 18, 14 4 18 तो -4 और 14 और 21, 14 7 21 तो 7 का अंतर है। प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए, विषम युग्म छांटना है। तो फ्रेंड्स इसका मान 3 7 आया, इसका मान 3 7 आया, इसका मान 3 7 आया, लेकिन इसका मान 4 और 7 आया है। तो इसमें क्या है, विषम, विषम यही रहेगा, डी नंबर, विषम डी नंबर रहेगा। तो इसमें डी नंबर सही लग जाएगा। अगर आप नंबर याद कर लेंगे अल्फाबेट का तो आपको इतना देर नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मन में ही देखकर आप सॉल्व कर लेंगे। यम का मान 13, जे का मान 10, क्यू का मान 21, सॉरी फ्रेंड्स, क्यू का मान 17। अब आप मन में ही क्वेश्चन देखकर आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे जैसे दूसरा है क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में आ चुका है पेपर में। ये पेपर में 21 दिसंबर को 1 दिसंबर 2021 को आ चुका है। दूसरा दिया है, दूसरे पहला ऑप्शन है ए, ये दिया है पी बी वाई, दूसरा ऑप्शन दिया है एफ एल ओ, सी ऑप्शन है जी एम क्यू, एल आर क्यू। अब इसका भी मान रख लेते हैं। पी 16 नंबर पर आएगा, पी 16 नंबर पर आएगा, बी 22, बी 22, वाई 25, अब एफ 6, हाँ 6 नंबर पर आएगा, और यल 12 नंबर पर आएगा, यल 12 नंबर पर आएगा, और वो कौन से नंबर पर आएगा, 15 नंबर पर आएगा, वो 15 नंबर पर आएगा। अब जी 7 नंबर पर आएगा, एम 13 नंबर पर आएगा, क्यों 17 नंबर पर आएगा। अब यल कितने नंबर पर आएगा, यल 12 नंबर पर, यल 12 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, और यू 21 नंबर पर आएगा, बी 21 नहीं 22 नंबर पर, यू 22 नंबर पर आएगा, यू 22 नंबर पर आएगा। हाँ फ्रेंड्स, यू बी, सॉरी फ्रेंड्स, यू 21 नंबर पर आएगा। अब इसका मान रख लिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले क्या अंतर दिया है इसमें, पहले क्या अंतर दिया है, अंतर देखेंगे। 16 22 25, 16 22 25 दिया है, 16 22 25 तो 6 का अंतर निकलेगा। हाँ 16 6 22 प्लस 6, अब 22 और 3 25, 22 3 25 तो 6 3 का अंतर इधर निकलेगा, 3 का अंतर निकलेगा 3 का। अब एफ और यल का अंतर देख लेते हैं, एफ और यल और क्यू, अरे ओ का अंतर देख लेते हैं। एफ का अंतर निकलेगा +6 प्लस 3, 6 6 12 3 15, 6 6 12 3 15। अब इसका अंतर देख लेते हैं,
जी, यम और यम और क्यू, यम और क्यू। 6 का 7 6 13 और 13 13 4 17 और फिर यल का, यल और आर, आर और यू, यू का अंतर देख लेते हैं। तो इधर आएगा प्लस 6 12 और 6 18, 12 6 18, 12 6 18 और 18 और 3 21, 3 का अंतर आया। फ्रेंड्स इससे विषम क्या है, पहले में जैसे सॉल्व किया देखकर इसमें विषम क्या दिया है, इसमें पूछा विषम अक्षर, विषम लेटर को छाट के। तो क्या है, इसमें 6 3 आया, इसमें 6 3 आया, इसमें भी 6 3 आया, इसमें 6 4 आया, इसमें 6 3 आया, इसमें 6 3 आया है, इसमें 6 3 आया। सी नंबर में 6 और 4 आ रहा है, तो विषम तो यही तो हुआ, इन सबसे विषम यही है। इसमें देखो सेम आ रहा 3 3 3 6 3 6 3 6 3, लेकिन इसमें 6 4 आ रहा है, तो विषम संख्या यही हुआ। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें पूछा विषम युग को छाटिए, तो विषम यही तो है, सबसे अलग यही तो है। ऐसे दिया है तीसरे का, ये एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में आ चुका है, 1 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 में आ चुका है ये प्रश्न। अब ये दिया है पहला नंबर, ए ई आई आई एम क्यू, बी नंबर दिया है के ओ एस डब्ल्यू ए, सी नंबर दिया है ई आई एम ओ यू, डी नंबर दिया है एन आर यू जेड ई। जैसे इसका मान रखे थे कि कौन लेटर कितने नंबर पर पड़ता है, ऐसे इसका भी मान रखेंगे। इसका मान रखेंगे ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, ई 5 और आई 9 नंबर पर, फिर यम 13 नंबर पर, क्यों 17 नंबर पर। ऐसे इसका मान निकाल लिए। अब इसका भी मान निकाल लेंगे, के 11 ओ 15, यस कितने नंबर पड़ेगा, यस 19, यस 19 नंबर पर आएगा। डब्लू सॉरी फ्रेंड्स, ओ यस हाँ सही फ्रेंड्स, यस 19 नंबर पड़ेगा। डब्लू 23 नंबर पड़ेगा, डब्लू 23 नंबर पर, हाँ डब्लू 23 नंबर पड़ेगा। फिर ए दिया है, ए 1 नंबर पड़ जाएगा, ए 1 नंबर पर। अब ए बी का निकाल लें मान, अब सी का निकालेंगे, अब सी का निकालेंगे, सी 5 नंबर पर पड़ेगा, सी 5 आई, सी 5 आई 9 यम 13 यम 13 यम 13 क्यों 17, क्यों 17, ब्यू 21 नंबर पड़ेगा, ब्यू 21 नंबर पड़ेगा। और फिर यन दिया है, यन कितने नंबर पड़ेगा, यन का मान होता है 14 और आर का मान, फिर आर का मान 18, आर का मान 18 यू 21, जेड 26, ई कितने नंबर पड़ेगा 5 नंबर पर, ई 5 नंबर पड़ेगा। अब इसे निकाल लिए,
अब इसका देखते हैं कितना अंतर दिया है। इसमें ए बी सी डी में देख लेते हैं कितना कितना अंतर दिया है। ऐसे जाएंगे 1 और 4 5, 5 4 9, 9 4 13, यम और क्यू 13 4 17। 1 से 5 में 4 अंक अंतर, ए ई आई एम क्यू में 4 4 का अंतर निकल रहा है। 4 4 का अंतर निकल रहा है, मतलब 4 4 जोड़ रहे हैं, 4 4 का अंतर निकल रहा है। अब के में देख लेंगे 11 4 15, के और ओ का +4, यस का 5, 15 4 19, 19 4 23, 19 4 19 और 4 23, और डब्ल्यू से 19 4 23, और इससे इसका मान निकालेंगे डब्ल्यू और ए का +4 +4। अब इसे इसका भी मान निकाल लेंगे, ई का मान 5 4 9, अब आई से 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 4 4 का अंतर इसमें भी निकल रहा है। कितना का? 4 4 का अंतर इसमें भी निकल रहा है। 14 4 18, 18 18 2 20 और 18 3 21। अब 3 21, 5 26। अब जेड से ई का मान, जेड से ई का मान, जेड से ई का मान +5 +5। अब इसमें देख लीजिए सब में 4 4 का मान निकल रहा है, लेकिन इसमें 3 4 5 5 5 5 का मान निकल रहा है। तो इसमें क्या पूछा है? विषम युग क्या है? विषम युग क्या है? तो डी नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है? विषम युग क्या है? तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चौथा सवाल है, ये एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 पेपर में आ चुका है। ये प्रश्न शिफ्ट 3 में ये पेपर में आ चुका प्रश्न। इसमें भी विषम युग छांटना है। जैसे कि ये दिया है, ये है 1 नंबर का। इसमें क्या कॉमन बात है? प्रश्न आप ध्यान से देखिए। ए नंबर में एफ आगे है, एफ पीछे है। बी नंबर में एच आगे है और एच पीछे भी है, लेकिन पी आगे है, एन यहां पर पी नहीं है, यहां पर एन आ गया। क्या आ गया? एन आ गया। यक्स सेम है, यक्स सेम है, तो मतलब लेटर, ये लेटर यप सेम ही है, एच लेटर एच सेम है। आगे का और पीछे का दोनों लेटर सेम है, लेकिन सी नंबर का पी है, यहां पर एन आ गया, तो लेटर सेम नहीं है। क्या है? लेटर सेम नहीं है। तो लेटर नहीं सेम है तो क्या हो जाएगा? ये विषम युग हो जाएगा। क्या? विषम युग हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो अलग रहता था वही विषम युग हो जाता था। तीनों लेटर तीनों सेम होता था। तीनों का जब मान निकालते थे तो मान जो निकलता था तीनों सेम निकलता था, लेकिन एक मान सेम नहीं निकलता था। जो सेम मान नहीं निकलेगा वो विषम युग हो जाएगा। तो इसे इसमें भी ये बी डी सेम है, लेकिन सी नंबर सेम नहीं है। पी लेटर और यहां पर अगर पी होता तो सेम हो जाता। तो यहां पर पी दिया है और एन दिया है, आगे पी और एन दिया है, तो लेटर सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर ये सी नंबर विषम युग हो जाएगा। और 50 नंबर है, 50 का ये 50 नंबर सॉल्व करेंगे। ये एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन 2021 शिफ्ट 1 में आ चुका है। ये सॉल्व करेंगे। टी पी डब्ल्यू आर
बी एक्स ई बी, और फिर सी नंबर है एच डी के एफ डी आर एन यू पी, ये दिया है। टी का मान इसमें मान रखेंगे, टी का मान, जिससे इसमें लेटर सेम नहीं है, टी है आर है तो सेम नहीं है, कोई भी देखो सेम इसमें लेटर नहीं ना आगे का और ना पीछे का लेटर सेम नहीं है, लेकिन इसमें लेटर सेम है। तो आप कहीं भी देखेंगे तो तुरंत जैसे लेटर सेम है तीनों, एक लेटर सेम नहीं है तो समझ लो कि विषम युग्म है। जैसे कोई ग्रुप है, 3 लोग मिल रहे हैं, 1 लोग नहीं मिल रहे हैं, 3 लोग मिल रहे हैं, 1 लोग नहीं मिल रहे हैं, समझ लो विषम है, मतलब ये बाहर से आया है तो वही है, तो ये विषम हो जाएगा। इसका निकालेंगे टी का मान, टी का मान कितना होता है 20, टी का मान 20, पी का मान 16, पी का मान 16, डब्ल्यू का मान 23, आर का मान 18, आर का मान 18, फिर सी नंबर का एच का मान 8, एच का मान 8, डी का मान 4, के का मान 11, एफ का मान 6, एफ का मान 6 होता है। फिर यहां पर आ जाएंगे बी का मान 2, बी का मान 2, एक्स का मान 24, ई का मान 5, फिर बी क्या दिया है, क्या है यहां पर बी दिया है, बी का मान कितना होता है, बी का मान 22। अब डी नंबर निकाल लेते हैं, आर का मान 18, आर का मान 18, एन का मान 14 और यू का मान, यू दिया है पर, हाँ यू का मान 21, पी का मान दिया है, पी का मान 16, पी का मान अब 16। अब इसमें पी, टी और पी का गैप देख लेते हैं, 6 4 10 -4, क्योंकि टी बड़ा है, पी से टी बड़ा है तो -4 हो जाएगा। अब डब्ल्यू और आर का मान देख लेते हैं, डब्ल्यू और आर का मान, डब्ल्यू बड़ा है, डब्ल्यू पहले आता, डब्ल्यू बाद में आता है, आर पहले आता है, डब्ल्यू का मान बड़ा है, तो डब्ल्यू का मान बड़ा है तो 18 5 23 -5 आ गया। इसमें बी और एक्स का मान निकालेंगे तो -4 आएगा, इसका निकालेंगे ई और बी का मान तो -9 आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे इसमें 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं तो ए टू जेड, ए से लेके जेड तक, जेड के बाद फिर शुरू से हो जाएगा ए, फिर शुरू से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 24 2 26, जैसे यहाँ पर 4 तो है, 4 का गैप दिख रहा है तो 4 का गैप में जैसे 24 है, 24 और 2 प्लस कर देंगे तो 26 हो जाएगा। और 26 के बाद फिर ए और बी, ए तो बी का मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना गैप हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 का गैप आ जाएगा, यहाँ पर 4 का गैप आ जाएगा। जैसे लेटर 26 तो होते हैं तो ए से ए टू जेड, फिर ए टू जेड, फिर मतलब ए टू जेड, फिर जेड से ए, फिर ए टू जेड, ऐसे होगा। यहाँ पर 24 2 26 लेटर होते हैं तो दो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और फिर 26 हो जाएगा तो 26 लेटर खत्म हो गया, फिर शुरू से आ जाइए ए से, तो ए बी नंबर 2 मतलब 2 पे आता है, तो यहाँ पर 2 2 4, तो 4 का गैप नहीं हो गया, 4 का गैप हो गया। ऐसे ए भी है, बी और ई, जैसे यहाँ पर बी का मान 24 है, बी का मान 24 है, अब इसमें बी का मान 24 है, अब इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई का मान कितना दे 5, अब फिर ए बी सी डी ई, अब 5 नंबर का आएगा ना तो 4 जोड़े इधर, अब इधर 5 जोड़ेंगे हम, अब 5 जोड़ेंगे, क्या नाम है, मतलब ए बी सी डी ई, कितना होगा 5। अब 5 और 4, अब क्या 4 और 5 जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा,
9 का गैप हो जाएगा। कितना गैप हो जाएगा? -9 का गैप हो जाएगा। -9 का गैप निकल रहा। अब इसे इसका भी गैप निकाल लेंगे। क्या का? किनका? ये 4 -4 का गैप है, इसमें -4 का गैप है, और -5, 6 5 11, 14 4 18, 16 5 21। अब इसमें देखिए, इसमें क्या निकल रहा है? सेम मान निकल रहा है, 4 5 4 5 4 5, लेकिन बी का मान 4 और 9 निकल रहा है। बी का मान 4 और 9 निकल रहा है। तो क्या इसमें छाटना है? विषम युग्म। तो ये तीनों ग्रुप सेम है, ए सी डी सेम है, लेकिन बी नहीं सेम है, बी अलग है। तो क्या क्या मतलब ये क्या हो जाएगा? विषम युग्म हो जाएगा। तो बी नंबर सही हो जाएगा। क्या छाटना है इसमें? विषम युग्म छाटना है। क्या पूछा है? विषम युग्म। तो बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बी अलग है, इन तीनों से बी अलग है। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ऐसे छठा क्वेश्चन है, पहला टी वाई डी बी आर बी बी सी नंबर एन एस एक्स डी जी एल क्यू ये हो गया। अब टी का मान कितना होता है? 20। टी का मान 20, वाई का मान 25, डी का मान 4। अब इसे इसका निकालेंगे, डी का मान 4 होता है। अब n का मान 14, s का मान 19, x का मान 24। इसका मान निकाल लिए। अब b का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे। r का मान 18, r का मान 18, r का मान 18 होता है। और फिर इसका मान b का मान 22, b का मान 22, b का मान 2। अब ऑप्शन डी का निकालेंगे। जी का मान 7, जी का मान 7, एल का मान 12, क्यू का मान 17, क्यू का मान 17। अब इसमें भी देखेंगे कितने कितने का गैप दिया है, कितने कितने का गैप दिया है। 20 5 25 प्लस में आएगा ये, क्योंकि टी छोट है, वाई बड़ा है। 20 5 25, 20 5 25। अब फिर यहाँ पर डी दिया है, डी और वाई ज्यादा है ना इसका मान, तो यहाँ पर फिर 5 आएगा। जैसे ये बताया हूं वैसे इसमें भी वही लगेगा। अब फिर बी आगे, किसमें आगे? बी में। अब इसमें भी देखेंगे कितना कितना का मान दिया है। अब यहाँ पर मान देखेंगे इसका, तो 18 है, तो 18 4 22। और फिर यहाँ पर प्लस 6 का, प्लस 6 जैसे ये निकला बेटे, ये निकला है पहला वाला, कहाँ गया? बी आया, तो इसे यहाँ पर भी आएगा। जैसे 22 है, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 22 में 6 जोड़ेंगे तो ज्यादा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो मतलब 28 लेटर है नहीं, 26 लेटर है, तो 26 लेटर ए बी, ऐसे ए बी है। अब क्या दिया है? एन। अब यहाँ पर 15 4 अरे 14 5 19 24। अब जी 12 5 17, 7 5 12, 12 5 17। अब देखिए यहाँ पर 5 5 5 5 5 5, लेकिन 4 और 6, 4 और 6 ये क्या नाम? ए सी डी, ए सी डी का मान सेम निकल रहा है, लेकिन बी का मान सेम नहीं निकल रहा है। बी का मान सेम नहीं निकल रहा है, 4 और 6 आ रहा है। डी का मान 5 5 आ रहा है, सी का मान 5 5 आ रहा है, ए का मान
5 5 आ रहा है, लेकिन b का मान सेम नहीं आ रहा है। b का मान सेम नहीं आ रहा। जब सेम नहीं आ रहा, जो सेम ना हो, जैसे तीनों सेम है, एक सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? विषम, विषम हो जाएगा। तो किसका नाम मान नहीं सेम आ रहा? बी का मान। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा।